बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, फेडरल बोर्ड के कोर्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक नई वीडियो के साथ। लास्ट टाइम हमने जो जहाँ पे स्टॉप किया था वो था हमारे पास डेटा सेंटर हमने देख लिया था कि क्या चीज़ है। उससे नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जी कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये दो कंपोनेंट ऐसे हैं, जब ये दोनों मिल जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, दोनों रनिंग स्टेट में आ जाते हैं, तब जाके हमारा सिस्टम कंप्लीट होता है। अगर इन दोनों चीज़ों में से एक भी चीज़ आपके पास ना हो तो हमारा सिस्टम कंप्लीट नहीं होता। हार्डवेयर इतना ही ज़रूरी है जितना सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर भी इतना ही ज़रूरी है जितना कि हार्डवेयर। अगर आपके पास सिंपल हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो उन हार्डवेयर को आप नहीं चला सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है, तो उन सॉफ्टवेयर को भी आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। तो ये दोनों मेन कंपोनेंट्स हैं सिस्टम के। ये सिस्टम आपका कंप्लीट ही तब होता है जब आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों रनिंग स्टेट में आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, तो ये आपका सिस्टम बन जाए। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे हमारे पास हार्डवेयर में। All physical components of computer system such as monitor, keyboard, hard disk, printer, along with the circuitry connecting them are known as computer hardware। ऐसे तमाम फिजिकल पार्ट्स जो जैसा कि मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क, प्रिंटर और इनके अलावा सर्किटरी कनेक्टिंग देम, मतलब जो इन चीज़ों को कनेक्ट करती हैं, केबल्स वगैरह हो गई या पाथ हो गए, ठीक हो गया, तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? वो सारे के सारे आपके पास कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ व्हाट यू कैन फिजिकली टच एंड सी। ऐसे तमाम मतलब पार्ट्स जिनको आप फिजिकली देख भी सकते हैं, जिनका कुछ वजूद होता है, आप उनको देख सकते हैं और आप उनको वजूद को क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, ऑल टेंजिबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर रिफर्ड एज हार्डवेयर। मतलब ये है कि तमाम टेंजिबल पार्ट हम किसे कहते हैं? टेंजिबल पार्ट वो चीज़ होती है जिसका कोई वजूद होता है और आप उसे टच कर सकते हैं, ठीक है? ऐसी तमाम चीज़ें कंप्यूटर के अंदर जिनका कोई वजूद है, फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं और आप उनको टच कर सकते हैं, तो वो तमाम के तमाम हार्डवेयर के ज़मरे में आ जाते हैं। जिनको आप टच नहीं कर सकते उनको हम इंटेंजिबल कहते हैं। ठीक हो गया? तो सिंपल हमारे पास हार्डवेयर जो है वो टेंजिबल है और सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास वो इंटेंजिबल होते हैं। तो ये आपका हो गया हार्डवेयर। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हार्डवेयर्स, ये देखिए, ये तमाम के तमाम हमारे पास जो सामने पिक्चर्स में नज़र आ रही हैं, ऑल आर दीज आर हार्डवेयर। ये तमाम के तमाम हार्डवेयर हैं। ये एक पिक्चर जिसमें एक, यस, कंप्लीट सा बताया है, ग्राफ सा बनाया गया है। ठीक है, ये आपके पास कंप्यूटर का केस हो गया, जिसको हम आम डेली लाइफ में सीपीयू कहते हैं। हालांकि ये सीपीयू नहीं है, एक कंप्यूटर केसिंग है। इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं? तमाम हार्डवेयर्स पड़े होते हैं। ये आपके पास पावर सप्लाई है और उसका मतलब फ़ैन वगैरह जो है लगा होता है उसके अंदर। आपके पास रैम हो गई, प्रोसेसर हो गया। एक्चुअली ये आपके पास जो होता है वो सीपीयू होता है। ठीक हो गया? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपका प्रोसेसर जो होता है, दिस इज़ कॉल्ड सीपीयू। ये सीपीयू नहीं होता, लेकिन बस हम डेली लाइफ में इसको सीपीयू कहते हैं। आपका मदरबोर्ड हो गया, इस पे तमाम कंपोनेंट्स होते हैं। यही एक दूसरे के साथ, मतलब जो ये आपके तमाम कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ जो कनेक्टेड होते हैं वो इसी के थ्रू होते हैं। आपकी डीवीडी या सीडी ड्राइव होगी, हार्ड डिस्क होगी, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, ये तमाम के तमाम आपके सामने जो नज़र आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड हार्डवेयर। ये तमाम के तमाम हार्डवेयर्स हैं। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है? सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा कि इंटेंजिबल होते हैं। अब सॉफ्टवेयर का कोई वजूद नहीं होता, लेकिन सॉफ्टवेयर हमारे पास हार्डवेयर को चलाने में हमें मदद देते हैं। तो फिर एक्चुअल में सॉफ्टवेयर होते क्या हैं वो देखें ज़रा। Software is any set of instruction, also called programs, which are given to the computer to perform any task or to do any activity। सॉफ्टवेयर असल में है क्या? सॉफ्टवेयर असल में इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक हो गया जी? सॉफ्टवेयर असल में क्या है? इंस्ट्रक्शन है। वो इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं? वो इंस्ट्रक्शन आपके हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करते हैं, आपके हार्डवेयर को चलाने में मदद देते हैं, आपके हार्डवेयर को बताते हैं कि कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वगैरह वगैरह। आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम्स।
इन सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम्स भी कहते हैं। तो फिर अगर ये एक ही चीज़ है तो इनको दो नाम क्यों है, ये भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम में फ़र्क क्या है। देखिए हमारे पास प्रोग्राम जो होता है उसका साइज जो होता है वो मतलब लिमिटेड होता है, छोटा होता है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर साइज में बड़ा होता है। मैनी प्रोग्राम जब आप मल्टी प्रोग्राम या मैनी प्रोग्राम जब आपके पास इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बना देते हैं। ओके हो गया जी, दोबारा सुन लें। जब आपके पास दो तीन चार प्रोग्राम इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक सॉफ्टवेयर बना देते हैं। ओके। जिस तरह हमारे पास हम अगर एम एस ऑफिस की एग्जांपल लें, एम एस ऑफिस में अगर आप देखें तो आपके पास क्या है, एक्सेल भी है, वर्ड भी है, पब्लिशर भी है, इसके अलावा पावर पॉइंट है। देखिए ये चार मेन प्रोग्राम मैंने आपको गिना दिए हैं। तो ये चार मेन प्रोग्राम क्या है, एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर उन्होंने रखे हुए जिसको उन्होंने ऑफिस का नाम दे दिया है। तो वो कंप्लीट हमारे पास एम एस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसके अंदर फिर डिफरेंट प्रोग्राम है। जिस तरह हमारे पास एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, पब्लिशर हो गया एंड पावर पॉइंट हो गया, ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। अच्छा जी, विच आर गिवन टू कंप्यूटर, ये सॉफ्टवेयर में इंस्ट्रक्शन होते हैं। वो इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, वो कंप्यूटर को दिए जाते हैं टू परफॉर्म एनी टास्क और टू डू एनी एक्टिविटी, ताकि कंप्यूटर हमारा जो होता है वो क्या करे, कोई टास्क परफॉर्म करे। कौन सा टास्क परफॉर्म करे, जो सॉफ्टवेयर के अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखे गए होंगे। इट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। यही आपके सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शन होते हैं जो आपके कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू प्रिपेयर सॉफ्टवेयर, यहाँ पे एक दूसरी सेंस में वो यूज़ किया गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, मतलब जो आपके सॉफ्टवेयर होंगे ना या प्रोग्राम होंगे उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है। मैं आपको यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास HTML हो गई, HTML के अलावा हमारे पास सी प्लस प्लस हो गई, सी प्लस प्लस एंड जावा, ये सारी सारी हमारे पास क्या हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं प्रोग्रामिंग। यहाँ पे ये देखें, ये भी है, यस। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। स्विफ्ट, गो, PHP, जावा स्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, जावा, सी, पाइथन, ये तमाम के तमाम क्या हैं, ये हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन ये एक ही वर्जन की हैं। मतलब एक ही टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आप इन लैंग्वेज को यूज़ करके एक ही टाइप के सॉफ्टवेयर आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं और मज़ीद आपको दिखा सकूं यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कोडिंग लैंग्वेजेस होती है, ठीक है जी। चलिए अब ये देखें, ये हमारे पास एक टाइप की यहाँ पे है। ये भी आपके पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। ये बेसिक की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यहाँ पे एक सैंपल दिया गया है, ठीक है। बेसिक लैंग्वेज मतलब जो बिल्कुल स्टार्ट में हम जो यूज़ की जाती थी, तो उसके यहाँ पे कोड लिखा गया है कि इनपुट है, प्रिंट है, आउटपुट है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह के जो आपका सॉफ्टवेयर होता है ना, ठीक है, वो इस तरह की इंस्ट्रक्शन जब कंप्लीट होती है तो वो एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बना दे। और यही आपकी इंस्ट्रक्शन होती हैं जो आपके कंप्यूटर को बताता है कि क्या है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ठीक हो गया जी। ये आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस हैं एंड और हर लैंग्वेज का जो होता है सिंटैक्स अलग होता है। ठीक हो गया। और आप उसमें क्या करते हैं, आप उसमें कोडिंग करते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखते हैं और फिर वही इंस्ट्रक्शन आपके कंप्यूटर को चलाते हैं, आपके हार्डवेयर को चलाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन। मतलब हार्डवेयर की बात हो रही है कि मैं जिस तरह हमने स्टार्ट में अभी कहा कि आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास हार्डवेयर है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप उन हार्डवेयर को यूज़ नहीं कर सकते, वो कुछ भी खुद से नहीं कर सकते। ठीक हो गया, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। इट मस्ट बी इंस्ट्रक्टेड टू डू अ डिजायर्ड जॉब। आपने जो भी करवाना है कंप्यूटर से, मतलब कोई चीज़ प्रिंट करनी है, कोई चीज़ आपने इनपुट देनी है, कोई चीज़ आपने आउटपुट लेनी है, कोई भी ऐसी ऐसी आपकी डिजायर्ड जॉब है, तो उसके लिए आपके पास कोई एक
स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अगर आपके पास है तो आपका कंप्यूटर आपके इंस्ट्रक्शन को रीड करके आपको आउटपुट दे सकता है, अदरवाइज वो कुछ भी नहीं करेगा। Hence, it is necessary to specify a sequence of instruction which a computer must perform to solve a problem। यही बात है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की है कि ये ज़रूरी है कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो आप कंप्यूटर को देंगे और फिर आप उससे कंप्यूटर से अपना काम करवाएंगे, जो भी आपने आउटपुट देखना है या इनपुट देना है वगैरह वगैरह। फॉर एग्जांपल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, MS ऑफिस की अब देखें यहाँ पे एग्जांपल दी जा रही है। वर्ड प्रोसेसिंग हमारे पास जो वर्ड का MS वर्ड का है सॉफ्ट प्रोग्राम है, उसमें हम क्या करें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक्सेल की होगी, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये भी आपके पास MS ऑफिस के अंदर ये एक सॉफ्टवेयर मौजूद होता है। मे कंटेन मैनी प्रोग्राम्स फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये आपके पास एग्जांपल दी गई है कि बहुत से ये तमाम के तमाम प्रोग्राम किस लिए यूज़ किए जाते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करते हैं, डॉक्यूमेंट्स में एडिटिंग करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं। एडिटिंग क्रिएटिंग मीन्स आपने एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाया। एडिटिंग मीन्स आपने आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, आपने उसके अंदर कुछ चेंजेस वगैरह कर दी हैं, ठीक है। फॉर्मेटिंग मीन्स, फॉर्मेटिंग वो वाला नहीं कि मतलब सारा कुछ डिलीट हो गया, वो वाला नहीं। मतलब आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, आपने उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो आपके पास टेक्स्ट वगैरह लिखा गया है, आप उस टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करते हैं, उस टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं, ठीक हो गया। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, फॉर्मेटिंग में आ जाते हैं। एंड प्रिंटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, या आप क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट वहाँ से प्रिंट करते हैं, मतलब हार्ड कॉपी लेते हैं अपने आउटपुट की। तो ये आपके पास क्या है, ये इंस्ट्रक्शन है, और इन इंस्ट्रक्शन के लिए आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। तो आज के लिए इतना ही जी, हमने यही देखना था। हमारा आज का जो टॉपिक था कि हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, और ये कब आपका सिस्टम कब कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह आई होप के समझ आ गई होगी। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो।